नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आइए जान लेते हैं आज देश दुनिया की तमाम छोटी एवं बड़ी खबर जानेंगे सिर्फ 10 मिनट की इस वीडियो के माध्यम से। छोटी एवं बड़ी खबरों को आपको रूबरू कराएंगे इस चैनल के माध्यम से। वीडियो में आखिर तक आप सभी बने रहिए। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। एक बार फिर से बता चले कि तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ नीतीश कुमार पर भी बेहद बड़ा सवाल दागा है और उसके साथ ही बिहार में बढ़ रहे आपराधिक ग्राफ को लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बेहद बड़ा सवाल किया है। आप देखिए, बिहार में बीते दिनों घटनाएं, अपराध की घटनाओं का क्राइम बुलेटिन जारी करते हुए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपके द्वारा प्रमाणित बिहार के कथित मंगल राज की चंद घंटों की झलकी किया है और इसको लेकर तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार में जो हो रही आपराधिक घटनाएं हैं इसको लेकर पोस्ट किया है और नरेंद्र मोदी के साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी इस पर टारगेट किया है। उनसे सवाल किया है कि बिहार में यह क्या हो रहा है और बिहार में यह आपने ही बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जान लीजिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार की जनता के लिए एक बार फिर से बेहद बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं और बिहार में एक बार फिर से नौकरियों का पिटारा खुलने जा रहा है। बताते चले कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार की तमाम जनता, बिहार की युवाओं के लिए एक बार फिर से उन्होंने बेहद बड़ी खुशखबरी का मौका जारी कर दिया और नीतीश कुमार ने कहा कि अगर बिहार में हमारी सरकार बनती है तो फिर से हम बिहार की तमाम आपके युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे। और इसके साथ ही अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं और इसमें बिहार दौरे को लेकर एक बार फिर से नीतीश कुमार भी उसमें शामिल होंगे, जिसको लेकर इस वक्त बेहद बड़ी जानकारी और बेहद बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर अपना समर्थन दर्ज कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कर आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो बढ़ते हैं, बेहद बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आइए जान लेते हैं इस खबर को विस्तार से। एनडीए के सहयोगी और लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया है और पटना में एशिया अस्पताल की महासंचालिक सुरभि राज की हत्या के मामले पर कहा कि चिंता का विषय है और अगर ऐसी घटनाएं भी घटती है तो वह सरकार को सवाल के घेरे में खड़ा करती है। हाल ही के दिनों में अनुसूचित जाति के लोगों की, खासकर पासवान समाज को लोग कर चुन चुनकर हत्याएं की जा रही है। इसको लेकर चिराग पासवान ने एक बार फिर से खुद सरकार में रहते हुए सरकार पर सवाल खड़ा किया है और सरकार से एक बार फिर से उन्होंने राज्य की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। इसको लेकर इस वक्त बेहद बड़ी जानकारी और बेहद बड़ी खबर सामने आई है। तो आप सभी चिराग पासवान के समर्थक हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आइए जान लेते हैं इस खबर को विस्तार से। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के महापुरुषों और स्वतंत्र सेनानियों का सम्मान नहीं करने वालों को भारत में जगह नहीं। सीएम योगी का बयान सामने आया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि भारत और भारतीयों से नफरत करने वाले और देश के महापुरुष और स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान न करने वालों के लिए कोई जगह नहीं हो सकती है और मुख्यमंत्री की टिप्पणी पर उन लोगों पर लक्षित थी जिनके अनुसार उनका ऐतिहासिक रूप से भारत की आस्था, संस्कृति और सम्मान पर हमला किया है। इसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने उन लोगों पर एक बार फिर से विरोध किया है। तो इस वक्त यह बेहद बड़ी खबर और बेहद बड़ी जानकारी सामने निकल कर आई। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक कर आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर। बेहद बड़ी खबर सामने निकल कर आई। एक बार फिर से बताते चले कि एक बार अरविंद केजरीवाल ने अपने जेल के उस वक्त का किस्सा सुनाया जिसमें उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव हार के बाद पहली बार अरविंद केजरीवाल राजधानी में किसी सार्वजनिक मंच पर दिखे और इसके साथ ही उन्होंने जेल में जो उनके साथ हुआ उस बात को वह जनता से बताते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने किस्सा सुनाया और यह किस्सा तब का है जब केजरीवाल शराब घोटाले केस में लगे आरोप के चलते तिहाड़ जेल में थे और दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने शहीद दिवस पर अपने संबोधन के दौरान जेल के समय का किस्सा सुनाया और केजरीवाल ने बताया कि जब मैं जेल में था तब मैं 2 लाइन की चिट्ठी लिखा और मैं सीएम था और इस्तीफा नहीं दिया था। यह चिट्ठी मैंने दिल्ली के एलजीबी के सेक्शन को लिखा था। मैंने सिर्फ इतना लिखा था कि इस बार 15 अगस्त। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आइए जान लेते हैं इस खबर को विस्तार से। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी के ही नेताओं पर हमलावर नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं आपस में ही पोल खोल रहे हैं। आप सभी यह देख सकते हैं जिनके पास एक भी जमीन नहीं थी वह 300 बीघे के मालिक हैं। बीजेपी के बहाने अखिलेश ने आखिर किस पर साध दिया निशाना, आइए जान लेते हैं पूरी खबर विस्तार से। फतेहपुर जिला अध्यक्ष मुखलाल पाल के 50 लाख के लेन देन में दोषी पाए जाने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भाजपा पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अब तो भाजपा के नेता खुद एक दूसरे की पोल खोलने में लगे हैं। इसको लेकर एक बार फिर से अखिलेश यादव भाजपा के नेताओं पर हमलावर नजर आए। तो इस वक्त यह बेहद बड़ी खबर और बेहद बड़ी जानकारी हम आप सभी को
अगली बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। जीतन राम मांझी ने दी एनडीए को टेंशन, 40 की सीट डिमांड और इसके साथ ही शेर घाटी सीट पर भी ठोका दावा। जान लीजिए पूरी खबर विस्तार से। भले ही अभी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे की कोई चर्चा नहीं हुई है और ना ही कोई बैठक हुई है, लेकिन इसके बावजूद एनडीए के सहयोगी दल हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए के घटक के रूप में उनकी पार्टी को कम से कम 40 सीटें मिलनी चाहिए। उन्होंने गया जिले की शेर घाटी सीट पर भी अपना दावा ठोक दिया है और इसके साथ ही मांझी रविवार को शेर घाटी के रंगलाल हाई स्कूल मैदान में पार्टी की ओर से आयोजित गरीब चेतना सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उनका बेहद बड़ा बयान था। अगली बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। एक बार फिर से लालू यादव का बेहद बड़ा बयान सामने आया और लालू प्रसाद यादव ने कहा कि इस बार कोई माई का लाल नहीं रोक सकता कि तेजस्वी के नेतृत्व में बनेगा सरकार। लालू यादव ने फिर से भर दिया हुंकार। पूर्वी चंपारण के दौरे पर पहुंचे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से कहा कि तेजस्वी के नेतृत्व वाली सरकार बनने जा रही है, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। इसको लेकर एक बार फिर से जनता के बीच दहाड़ते हुए नजर आए लालू प्रसाद यादव और कहा जनता से एक बार फिर से उन्होंने अपील किया कि इस बार आप सभी तेजस्वी की सरकार बनाने में हमारी मदद कीजिए और इसके साथ ही एक बार फिर से पूर्वी चंपारण के दौरे पर पहुंचे आरजेडी के लालू प्रसाद यादव ने कहा कि इस बार तेजस्वी के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी और कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। इसको लेकर बेहद बड़ा बयान और बेहद बड़ी खबर सामने निकल गई। अगली बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। यूपी में बदलेगा मौसम, इस इलाके में होगी बारिश, आंधी तूफान की भी चेतावनी। जान लीजिए पूरी खबर विस्तार से। देश भर में इन दिनों तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। आने वाले 3 से 4 दिनों में ज्यादातर राज्यों में अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ने वाले हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने रविवार को बताया कि उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके समेत कई राज्यों में मौसम बदलने वाला है और बारिश होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में आंधी तूफान व बिजली कड़कने का भी अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्वी भारत में आज भारी बारिश, आंधी तूफान और ओले गिरने वाले हैं और इस दौरान हवाओं की स्पीड 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी, जिसको लेकर इस वक्त बड़ी जानकारी सामने आई। वहीं 23 से 24 मार्च को दक्षिण भारत के राज्यों में भी तेज बारिश होने की संभावना जारी की गई है। इसको लेकर इस वक्त बेहद बड़ी खबर और बेहद बड़ी जानकारी मौसम विभाग की तरफ से दी गई। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आइए जान लेते हैं इस खबर को विस्तार से। रेल यात्रियों की हो गई बल्ले बल्ले, अब इस रूट पर भी शुरू होने वाली है वंदे भारत। जान लीजिए पूरी खबर विस्तार से। देश भर में इन दिनों लगभग सभी राज्यों में वंदे भारत ट्रेन चल रही है। चेयर कार के बाद रेलवे की तैयारी स्लीपर वर्जन वाली ट्रेन अब देखिए वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की है और इसका ट्रायल भी पूरा हो चुका है। जल्द ही इसकी शुरुआत भी की जाएगी और इसी बीच एक नई खुशखबरी सामने आई है। दरअसल भारतीय रेलवे मुंबई से बेंगलुरु के बीच एक वंदे भारत शुरू करने की तैयारी कर रही है, जिसके जरिए महज 12 घंटे में एक शहर से दूसरे शहर यात्री पहुंच जाएंगे। इसको लेकर एक बार फिर से रेलवे ने बेहद बड़ा तैयारी कर लिया है। ऐसे में यात्रियों के लिए बेहद बड़ा और बेहद बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। तो इस पर आप सभी क्या सोचते हैं, अपना राय विचार इस वीडियो के कमेंट में आप सभी। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। आइए जान लेते हैं इस खबर को विस्तार से। नीतीश कुमार, शिव नीतीश की इफ्तियार पार्टी में नहीं दिखा बायकॉट का असर, जानिए कौन कौन हुए शामिल। पूरी खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक अड़े मार्ग स्थित नेक संवाद में पवित्र रमजान के अवसर पर आप देखिए रोजादारों को दावत इफ्तियार पर आमंत्रित किया। दावत इफ्तियार में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान सहित बड़ी संख्या में रोजादार एवं गणमान्य व्यक्ति ने शिरकत की और इफ्तियार के इस मिनट घटना के आप देखिए सजा इसके लेकर बेहद बड़ी जानकारी सामने आई कि विस्तार से प्रकाशित डाला और समूह की दुआएं ली और इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वहां पर मिले और तमाम लोगों से एक बार फिर से इफ्तियार दावत पर आमंत्रित तमाम लोगों से मिला और इसके साथ ही उन्होंने उन्हें आदर भाव सम्मान के साथ तमाम चीजों को लेकर भेंट मुलाकात की है। तो इसको इस वक्त यह बेहद बड़ी बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए इस वक्त बेहद बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। अगर आपने भी 10वीं का रिजल्ट 12वीं के रिजल्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं तो अब आपका टाइम खत्म होने वाला है। आप भी अब मिठाई लेकर तैयार हो जाइए। अगर आपने भी सही से एग्जाम दिया है तो इस बार आप भी पास हो जाएंगे। इसको लेकर इस वक्त बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है और जल्द ही 12वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा। अभी तक बिहार बोर्ड की तरफ से कोई भी खबर जारी नहीं किया गया है, लेकिन जैसे ही बिहार बोर्ड की तरफ से बताया जाएगा कि इतने तारीख को 12वीं का रिजल्ट जारी किया जाएगा तो सबसे पहले चैनल के माध्यम से हम आपको बताएंगे। तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। 29 और 30 मार्च को बिहार दौरे पर आ रहे हैं अमित शाह और बिहार दौरे पर आएंगे और बिहार की जनता के साथ साथ बीजेपी के तमाम नेताओं से मिलकर बैठक करेंगे। जी हां दोस्तों, बिहार की जनता से एक बार फिर से अपील करेंगे कि आप बीजेपी को वोट करें। बिहार की जो जनता वोट नहीं करती है उन्हें भी प्रेरित करेंगे कि इस बार वह वोट करे और बीजेपी को भारी मतों से एक बार फिर से
विजयी बनाए, इसको लेकर गोपालगंज के साथ साथ पटना में भी अमित शाह का बैठक और दौरा होने वाला है। तो इस वक्त यह बेहद बड़ी खबर और बेहद बड़ी जानकारी सामने आ चुकी है। तो इस पर आप सभी क्या सोचते हैं, कमेंट में अपना राय विचार बताइएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर आगे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।